हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। यानी कि लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मतलब लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। क्लियर, जीरोस को किस तरीके से पहचानोगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जीरोस हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्या रिलेशन होता है जीरोस और जीरोस के बीच में और आपके कोफिशिएंट के बीच में। क्लियर, चलिए तो सीधे चलते हैं। आपके पास जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाह यार, आज तो राइटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। क्लियर, ये आपके पास है। अब यहाँ पर एबीसी क्या है, आपके एबीसी आर द कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके ए कोमा बी कोमा सी क्या है बच्चों, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। इनको क्या बोलोगे आप, कोफिशिएंट बोलोगे। ये आपके क्या है, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। क्लियर, अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए। जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगा आपका सी। क्लियर, तीनों समझ में आ गए आपको। यहाँ पे क्या है इसका मतलब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और जो कांस्टेंट है वो जो मतलब बच गया वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर, इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं कि जीरोस किस तरीके से फाइंड किए जाएंगे। क्लियर, तो नंबर 1 पर जो चीज आती है वो आती है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, फर्स्ट, और उसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो है हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, तो नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये अपने को यहां पर ये अपना अगला टॉपिक है, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, तो अब इसमें करना क्या है, देखो जैसे कि आपके पास मल्टीप्लाई, जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। लेट, इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा। इसका नाम क्या होता है, अल्फा। और इसको क्या बोला है मैंने, बीटा। ठीक है ना, इसको क्या बोला मैंने, बीटा। तो ये मेरे पास अल्फा हो गया, ये मेरे पास बीटा हो गया। इसके दो जीरोस हैं मेरे पास अल्फा और बीटा। अब अपन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट। जब क्वाड्रेटिक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है अपने को। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे। अच्छा, मिडिल टर्म हमेशा स्प्लिट हो जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, और कई क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट होता भी नहीं है। तो उसकी क्या कंडीशन है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और उनका आंसर नहीं आता है। फिर नहीं, देखो अब सुनो, आपको क्या करना है। अब देखो ये ए और सी आपने इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए। ठीक है, वी नीड टू नंबर्स। ठीक है ना, कैसे नंबर चाहिए, जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन जिनका आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जिनका कितना आना चाहिए, ए इंटू सी। और जिन्हें अगर आप ऐड कर दो बच्चों, ऐड करने पे, मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने पर आपका ए सी आना चाहिए। और ऐड करने पर कितना आना चाहिए आपका, ऐड करने पर बच्चों आपका आना चाहिए बी। ठीक है ना, ये क्या है, प्लस साइन के साथ होता तो प्लस साइन के साथ ले लिया, अगर माइनस साइन होता तो माइनस साइन के साथ लेता। तो कोफिशिएंट ऑफ ए सी मतलब क्या है, ए मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब वो आपसे कहना चाहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाई करने पर तो इतना आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। क्लियर, ये आपका मिडिल टर्म का कंडीशन हो गया। अगर आपको ये वाली कंडीशन याद रहती है तो आप इस क्वेश्चन में करने वाली गलतियों से बच जाओगे। जो बच्चे ज्यादातर इन क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं उस गलती से आप लोग बच जाओगे। स्टार्टिंग के अंदर ही आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है।
क्लियर। अब देखो, अब हम समझते हैं, ये हो गया। अब इसको समझेंगे हम लोग एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला कि आपको मिडिल टर्म करके ये जो क्वेश्चन है उसके जीरोस निकालने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपको इसको क्या करना है, इसका फाइंड द जीरोस, ठीक है ना, फाइंड जीरोस। ओके, इसके जीरोस फाइंड करने हैं आपको। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 हो रहा है। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है ना, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 1 इंटू ये 6, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपका, 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं अपने को जिन्हें मल्टीप्लाई करो आप। मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, मल्टीप्लाई करने पे बच्चों आपका आना चाहिए 6 इंटू 1, यानी कि 6 हो गया आपका। भाई मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया, 6 हो गया आपका। और ऐड करने पे कितना आना चाहिए बच्चों, ऐड करने पे आना चाहिए आपका, ऐड करने पर आना चाहिए आपका माइनस का 5। क्लियर। तो ऐड करने पे कितना हो गया आपका, माइनस का 5 हो गया। और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया आपका, 1 इंटू 6 हो गया। क्लियर, बात आ गई समझ में, यानी कि 6 हो गया। अब आप ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो आप 6 है, और अगर उन दोनों को आप जोड़ दो आपस में तो माइनस का 5 है। क्लियर। तो आप बोलोगे सर ऐसे जो दो नंबर हैं वो तो एक तो माइनस का 2 होता है और एक माइनस का 3 होता है। एक माइनस का 2 होता है, माइनस का 3। अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 6 होता है कि नहीं होता। भाई माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 तो माइनस का 6 होता है ना। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -2 और -3 माइनस का 5 हो जाएगा। तो नंबर्स मिल गए आपको। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है एक्स स्क्वायर माइनस, पहला क्या नंबर मिला आपको, माइनस का 2x, तो माइनस का 2x लिख दिया। दूसरा क्या नंबर है, माइनस का 3x है, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, प्लस का 6 बचा हुआ है, इक्वल टू 0। क्लियर। अब पहले जो दो टर्म है आपके पास, इन दोनों टर्म में क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है, ये जो टर्म है आपके पास, इन दो टर्म में आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है बच्चों, ये बता दो बस आप मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x के अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको कॉमन दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है, वही अपना आंसर कहलाए, वही उसी से अपने आगे की कहानी बढ़ेगी। इन दोनों के अंदर आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के अंदर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे सर इसके में x कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। क्लियर। तो आपने पहले दो नंबर से बच्चों क्या किया, x को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, x को क्या किया आपने यहां से बाहर निकाल लिया। तो आपने बोला सर इसमें से x को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई था ना, तो x बचेगा माइनस का, यहाँ पे 2 बचेगा। क्लियर। तो पहला जो आपने देखा उसमें से एक्स स्क्वायर बाहर लिया, आपने x बाहर लिया है, तो एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, माइनस के 2x में से x निकालेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर। अब बचा आपके पास, क्या बचा अब आपके पास, अब आपके पास बचा है इतना टर्म, ठीक है ना, इतना बचा हुआ है। अब इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन लोगे, तो देखो यार ये जो ब्रैकेट आया ना आपका, यहां पे भी सेम ब्रैकेट आना चाहिए x माइनस 2, ये ब्रैकेट यहां पे जो आया ना वही सेम ब्रैकेट आप यहां पे लिख दो, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि अब आप यहां पे किससे मल्टीप्लाई करोगे इस जगह पर कि आपका माइनस का 3x प्लस का 6 आ जाए। जब आप इस नंबर को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो नंबर दिख रहा है ना आपके पास, यहाँ पर जो मैंने जगह बनाई है, यहाँ पे ये जो सर्कल बनाया है, इस सर्कल में आप कौन सा नंबर लिखोगे कि जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करो तो -3x आ जाए और -2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6 आ जाए। समझ में आई बात। ऐसा नंबर लिखो आप, ठीक है ना, जिसे अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x आ जाए और 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें ना मैं माइनस का 3 लिख देता हूँ। अब माइनस का 3 इंटू एक्स, माइनस का 3x होता है, माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 कितना होता है, प्लस का 6 होता है। क्लियर। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आते हैं तो समझो आपने क्वेश्चन सही किया, अदरवाइज गलती हो गई आपसे। क्लियर। तो आपने क्या किया, अब इन दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 2 कॉमन ले लिया बच्चों, और यहाँ पे x बच गया आपका, और यहाँ पे ये माइनस का 3 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि आपका यहां से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू बच्चों 3 आ जाएगा। क्लियर। तो इसके दो जीरोस आ जाएंगे आपके, तो जीरोस आर x इज इक्वल टू 2 बच्चों एंड 3। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बड़े आराम से चेक कर लो आप, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर, बात आ गई समझ में। क्या किया है, तो आपको पहली जो कंडीशन याद रखनी है बच्चों, वो क्या कंडीशन याद रखनी है कि सर जो मल्टीप्लाई करेंगे ना हम नंबर्स का,
वो आपका a इंटू सी आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। जब आप दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो वो x के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए विद माइनस का जो भी साइन है ना, प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस। क्लियर? इस तरीके से आप क्या निकालोगे, जीरोस फाइंड करोगे। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि वेरीफाई किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट अगले टॉपिक पे लेके चलता हूँ। तो अब अपने को समझ में आ गया जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। मिडिल टर्म आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मिडिल टर्म किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, स्प्लिट कैसे किया जाता है। अगर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है ना, मैं और क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को। वैसे तो अभी इसमें कराने ही वाला हूँ। चलिए, तो जैसे मैंने बोला कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equals to 0, where a is not equals to 0 and abc belongs to r. क्लियर? ये हो गया आपके पास। Let alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is not equals to 0 and abc belongs to r. क्लियर? ये दिया हुआ है आपके पास। तो अपने को क्या पता है बच्चों, यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0 गिवन है। यहाँ पे आपके दो जीरोस दिए हैं, अल्फा एंड बीटा। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा आएगा ना बच्चों, पहला जो रिलेशन आएगा अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आपका माइनस का b अपॉन a आएगा। ये कितना आता है आपका, माइनस का b अपॉन a आता है। क्लियर? बात आ गई समझ में? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलोगे आप, सम ऑफ जीरोस बोलोगे ना। तो ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो आ रहा है आपका। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से रिजल्ट आपका, एक सेकेंड है इसको, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। पहला समझ में आ गया रिलेशन कि नहीं समझ में आया भाई? पहला रिलेशन समझ में आया आप लोगों को कि सम ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस का b अपॉन a होगा। सम ऑफ जीरोस कितना होगा, माइनस का b अपॉन a होगा। क्लियर? अब सेकंड रिलेशन पे चलते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन a होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस, रूट्स बोलो या जीरोस बोलो एक ही बात होती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहां पे अगला रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? ये आपका क्या आ गया, ये वाला। तो आपके पास दो रिलेशन दिए हुए हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा के अंदर, जीरोस के अंदर दो रिलेशन दिए हुए हैं आपको। एक रिलेशन दिया है सम ऑफ जीरोस कितना आता है, और दूसरा रिलेशन दिया है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है। इसके अंदर अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप उससे पूछ सकते हो। बड़े आराम से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। दो जीरोस हैं, अपने पास दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। पहले रिलेशन में हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है वो आपका माइनस का b अपॉन a आता है, और अल्फा इंटू बीटा जो आता है वो आपका c अपॉन a आता है। आप इस कोर्स को ऐसे ना समझे जैसे कि ये ऑनलाइन में चल रहा है, ये काफी ऑफलाइन वालों से अच्छा कोर्स सिद्ध होने वाला है अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते होते हैं ना। अगर आप इसको ईमानदारी से पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये काफी अच्छा और तगड़ा कोर्स है। ठीक है, काफी तगड़ा कोर्स बनाया गया है, बस आप इसको ईमानदारी से फॉलो करते जाइए बस। ठीक है ना, तो मुझे लगता नहीं है आपको मैथ्स में किसी भी तरह की दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए चलते हैं तो। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बताते हुए चलूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, और आगे चल के आपको इसी चैनल पे कोई सरप्राइज भी मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर ईश्वर ने चाहा तो बाकी तो नहीं तो ये तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। ओके, इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या। अब देखो, इससे मिलता जुलता कोई एग्जांपल अगर करना हो अपने को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, जो मैंने बोला फाइंड सम ऑफ जीरोस, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या पहला 2x² माइनस का 7x प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने हैं बच्चों, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास x² प्लस 9x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तीसरा है बच्चों आपके पास माइनस का x² प्लस 4x माइनस का 9 इक्वल टू 0, क्लियर। अगला जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक और ले लेते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ है आपका माइनस का 7x² प्लस का 7x प्लस का 11 इक्वल टू 0। आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने क्या आएंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया अल्फा और बीटा। आप मुझे बताओ ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 2 कर रहा है कि नहीं, बी का काम कौन कर रहा है माइनस का 7 कर रहा है, और सी का काम कौन कर रहा है 9 कर रहा है। बच्चों को कई बार ये देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, क्लियर। तो भाई ए बी सी फाइंड कर लो ना आप, ax² bx प्लस सी होता है यार, कंपेयर कर लो उससे, कंपेयर करके तो आंसर निकाल ही सकते हो ना आप लोग। तो ax² प्लस bx प्लस सी से आपने कंपेयर कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर वो तो माइनस का b अपॉन a होता था। अब यहाँ पे कितना गया, माइनस b कितना है आपके पास, माइनस का 7 है अपॉन 2। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है ना। तो ये आ गया 7/2। अब मैं इसमें बात करूं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, तो वो कितना होता है, c अपॉन a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, सी का काम कितना कर रहा है 9 अपॉन 2, तो ये 9 अपॉन 2 आ जाएगा। सेम इस केस में सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a। अब इसमें बताओ आप मुझे a कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर a कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यार इसके अंदर आपको a जो है, क्या आप लोग बता सकते हो मुझे, आप लोगों को जो a है, एक सेकेंड, जो a है आपका वो तो 1 है, जो आपका b है वो कितना है 9 है, और जो आपका c है बच्चों वो कितना आ रहा है, वो आपका यहाँ पर माइनस का 7 आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 7, क्लियर। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस का b यानी कि माइनस का 9 अपॉन 1, यानी कि माइनस का 9 ही होता है ये तो माइनस का 9 ही आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है बच्चों, c अपॉन a। c का काम कौन कर रहा है माइनस का 7, तो माइनस का 7 अपॉन 1 यानी कि माइनस का 7 आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह यहां पर अगर हम बात करें तो a इज इक्वल टू माइनस का 1 है बच्चों, b इज इक्वल टू 4 है, और c इज इक्वल टू माइनस का 9 है, क्लियर। ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो आप लोग बताइए, आप लोग बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। तो यार इसको क्या करोगे, माइनस का b, तो माइनस का b कितना है 4 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4 बचेगा। अरे ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, वो आता है c अपॉन a। तो c का काम कौन कर रहा है माइनस का 9 अपॉन a का काम कौन कर रहा है माइनस 1, ये भी आपस में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 9 आ जाएगा आपके पास, क्लियर। अब जैसे इसके अंदर आप बात करोगे तो a इक्वल्स टू कितना है माइनस का 7 है, v इक्वल्स टू कितना है 7 है, और c इक्वल्स टू कितना है आपका 11 है, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना आता है माइनस का b अपॉन a आता है, तो माइनस कितना है यहाँ पे माइनस का 7 है अपॉन a कितना है माइनस का 7 है, ये से कट गया माइनस से माइनस, और 7 से 7 कट गया 1 आ गया। भाई 7 से 7 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन a होता है बच्चों। c का काम कौन कर रहा है 11 कर रहा है, a का काम माइनस का 7 कर रहा है, यानी कि माइनस का 11/7 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। बात आ गई समझ में। इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या आप लोगों को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, अब आप फाइंड कर सकते हो ना। ओके चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस x² plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros on coefficient, clear, and verify the relationship between। तो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको दो क्वेश्चन दिखाई देंगे बच्चों। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी जीरो, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्लियर। ये दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दी है अपने पास, x² प्लस का 7x और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 दिया है,
यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। अब देखो 10 इंटू 1 यानी कि मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपका 10 आएगा। और बच्चों ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करने पे 7 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया 10 हो गया और ऐड करने पे कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर। तो अब मैंने यहाँ पे बोला कि यार अल्फा प्लस बीटा तो बाद में निकालेंगे, पहले तो जीरोस निकाल लेते हैं। मतलब तो जीरोस निकालने के लिए मैंने दो नंबर ऐसे फाइंड किए, तो एक तो मेरे पास 5 है, एक मेरे पास 2 है। तो मैंने बोला ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 5x आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अरे भाई बात आ गई समझ में, नहीं आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, तो आप बोलोगे सर x कॉमन आ सकता है इन दोनों में से। तो यार इन दोनों में से x कॉमन लो, फिर पूछ क्या रहे हो आप लोग, किसका इंतजार किसका करते हो यार तुम लोग, इंतजार किसका है, मैं हूं ना। अरे यार मुझे गाना ही नहीं आ रहा यार, इंतजार किसका है मैं हूं ना, है जो भी है ठीक है। वैसे भी गाने वाने मुझे थोड़ा क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। ओके तो ये कितना हो जाएगा, x कॉमन लिया तो बच्चों x प्लस 5 आएगा यहाँ पे प्लस का, अब प्लस का सॉरी प्लस हटा दो आप तो ये बताओ अब ये मेरे पास कितना आ गया 5, तो जो सेम ब्रैकेट है मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा x प्लस 5। अब इस टर्म, अब मेरे पास बचा क्या है, इतना टर्म बचा है सिर्फ। अब बताओ मैं यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास 2x और 10 आ जाए, तो 2 करना पड़ेगा माइनस या प्लस, प्लस करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम आए तो आपने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये हो गया आपका x प्लस 5 और ये हो गया आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, या तो x प्लस 5 0 होगा या फिर आपका x प्लस 2 0 होगा। तो यहां से x इक्वल टू माइनस 5 आ गया और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। एक को आप अल्फा मान लो और एक को आप बीटा मान लो, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक को अल्फा मान लेना, किसी दूसरे वाले को बीटा मान लेना, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्लियर। तो एक आपके पास अल्फा हो गया और एक आपके पास बीटा हो गया। क्लियर। अब हमें करना है वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो वेरीफाई कैसे किया जाएगा वो देख लो अब आप। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है बच्चों, अपने को अब यहाँ पे ढंग से समझना है कि वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करें। क्लियर। हाउ टू वेरीफाई, हाउ टू वेरीफाई। क्लियर। अब वेरीफाई कैसे करना है, बहुत सिंपल है भाई। एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना आता था। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करने का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप तीन दोस्त हो, वेरीफाई करने का मतलब समझो आप क्या है, आप 3 फ्रेंड्स हो, एक दोस्त ने कुछ बोला ठीक है ना आपके बारे में दूसरे से, तो आप क्या करोगे, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप दोनों को साथ में बिठाओगे, बोलोगे तूने ऐसा बोला था क्या, ठीक है तूने ऐसा बोला था कि रिया मुझसे प्यार करती है ठीक है, तो बोलेगा नहीं नहीं यार मैंने तो नहीं बोला रिया तुझसे प्यार करती है, रिया तो मुझसे प्यार करती है। ओके तो ये क्या हो गया, अब ये वेरीफाई हो गया, नहीं नहीं इसने ऐसा नहीं बोला। ठीक है बात आ गई समझ में। अब ये आपको मतलब LHS इक्वल्स टू RHS ये प्रूव करना है ना, वेरीफाई करने का मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। अब दोनों दोस्तों की बातें अगर सेम बैठती है तो वेरीफाई हो गई बात। क्लियर। अगर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो नहीं होगा। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए वेरीफाई करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका, माइनस का b अपॉन a होता है। इस क्वेश्चन के अंदर a का काम कौन कर रहा था बच्चों 1, b का काम कौन कर रहा था 7 और c का काम कौन कर रहा था 10। अल्फा -5 है तो अल्फा की जगह मैंने -5 रखा, बीटा की जगह -2 रखा, यहाँ पे माइनस और 7 अपॉन 1 रखा, यानी कि माइनस का 7 इज इक्वल टू -7। ये तो आपका वेरीफाई हो गया, ये आपका वेरीफाइड हो गया पहला रिलेशन। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा में क्या करोगे आप, CYA होता है। ठीक है तो अल्फा कितना था -5 और बीटा कितना था -2 और RHS में क्या है C की जगह 10 अपॉन 1 आ गया, तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू 10 LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। क्लियर। तो इस वेरीफाई करने का मतलब समझ में आ गया आपको किस तरीके से वेरीफाई करोगे, तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसने बोला कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके बाद उसको वेरीफाई करो, तो सबसे पहले आपको उसके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, यानी कि आपको ये पता करना है कि रिया ठीक है राम से प्यार करती है ना मोहन से प्यार करती है। रिया पढ़ाई पर ध्यान लगाती है, राम और मोहन दोनों बेचारे उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। आप में से हो सकता है कोई राम और मोहन हो, ठीक है तो ये वाली कहानी है।
बात आ गई समझ में। तो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो राम और मोहन आपस में ये सोचते रह गए, श्याम रिया के साथ घूमने चला गया। चलिए ओके, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास ये एक्सरसाइज है यहाँ पे, और इस एक्सरसाइज के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी, कि वेरीफाई फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। क्लियर। अब जैसे कि इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जैसे कि मैं एक सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं ये वाला। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। क्लियर। इसके दो जीरोस हैं, एक आपका अल्फा और एक आपका बीटा। क्लियर। अब आपको क्या है, मल्टीप्लाई करने पे, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो ये आपका 2s का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस का 2 इंटू ये 2s इंटू 1 लिखा हुआ है, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर। अगर आपको याद आ रहा है a स्क्वायर होता था माइनस का 2ab होता था और प्लस का b स्क्वायर होता था, उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते थे। इसका मतलब a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है a का, तो a की जगह पे कौन है बच्चों यहाँ पे, तो a की जगह पे यहाँ पे 2s है, और b की जगह पे कौन है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। क्लियर। इसका मतलब 2s माइनस 1 को क्या आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा, यानी कि 2s कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि s कितना हो गया, 1/2 हो गया। यानी कि इस केस में क्या हो गया आपका, अल्फा और बीटा दोनों सेम आ गए 1/2। क्लियर। और तो कुछ आंसर आ ही नहीं रहा है, तो इस केस में क्या आ रहा है, आपके इक्वल जीरोस आ रहे हैं। क्लियर। जब आपका एक ही आंसर है, स्क्वायर जैसी चीजें बन जाए, तो उस केस में आपका अल्फा और बीटा दोनों सेम माने जाते हैं। क्लियर। बात याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी भाई, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ से तो एक ही वैल्यू आएगी। क्लियर। तो इसका मतलब जीरोस कैसे हैं, आपके इक्वल जीरोस हैं। क्लियर। कैसे जीरोस हैं, इक्वल जीरोस हैं। तो अल्फा और बीटा क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब आप मुझे बताइए, अल्फा प्लस बीटा, ए का काम कौन कर रहा था यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 4, बी का काम कौन कर रहा है, माइनस का 4, और सी का काम कर रहा है 1। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का b अपॉन ए होता है, ये हो गया 1/2 प्लस का 1/2, और बच्चों माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4/4 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इस 4 से ये जो माइनस का 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, और आपको चेक करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। अब आपको क्या चेक करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। तो ये आपका, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 4 माइनस, और ये 4 से बच्चों 4 कट जाएगा आपका। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, और ये आपका 1 हो गया, यानी कि ये वाला रिलेशन तो आपका क्या हो गया, ये वाला रिलेशन तो आपका बच्चों वेरीफाई हो गया यहाँ पे। तो एक रिलेशन तो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करा लेते हैं अपन लोग। तो दूसरा रिलेशन क्या है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। अल्फा कितना आपके पास 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू में 1/2, c कितना है बच्चों 1/4 हो गया ये, तो 1/2 1/2 1/4 होता है, 1/4 इक्वल्स टू 1/4, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बात आ गई समझ में। तो ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा वाला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है आपका। क्लियर। तो ये इस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। क्लियर। फर्स्ट वाला पार्ट आप कर सकते हो, फर्स्ट वाला पार्ट आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका, ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा। तो इसके अंदर यही सारी चीजें हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, 4u² प्लस 8u, यानी कि फोर्थ वाला क्वेश्चन और करा देता हूं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, फोर्थ वाले क्वेश्चन में, जैसे ये फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 4u² प्लस का 8u दिया हुआ है। क्लियर। इक्वल टू 0 रखा आपने। अब यहाँ पे इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा। आप क्या कॉमन क्या ले सकते हो, आपने बोला सर 4u कॉमन ले सकता हूं मैं, तो यहाँ पे u बचेगा प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो या तो ये, अब ये कितना बच गया, या तो आपका ये कितना बचेगा, u 4 से इधर डिवाइड कर सकते हो ना 4 को 0 में, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो u प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। तो या तो u आपका 0 होगा पहला ब्रैकेट, या फिर आपका u प्लस 2 0 होगा। क्लियर। तो या तो u 0 आएगा आपका, या u इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। क्लियर। तो अल्फा को 0 मान लो और बीटा को आप 2 मान लो। अब देखो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 4, b का काम कौन कर रहा है आपका 8, और c का काम कौन कर रहा है आपका 0 कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका, माइनस का b अपॉन a होता है। तो अल्फा यानी कि 0 प्लस 2 इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस का 2 है ना, सॉरी, अल्फा ये माइनस का 2 आएगा, गलती से लिख दिया है। तो ये कितना आ गया, 0 माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस का ये 8 आ जाएगा, अपन बच्चों 4 आ जाएगा।
इससे ये 2 टाइम्स कट गया तो -2 इक्वल टू -2 आ गया यहाँ पे। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा करोगे आप तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये आपका आना चाहिए c अपॉन ए, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि वेरीफाइड। आपका रिलेशन क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका रिलेशन वेरीफाइड हो गया। बात आ गई समझ में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लो आराम से। कोई समस्या इसके अंदर किसी भी तरह की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। क्लियर, बात आ गई आपको समझ में, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको यहां तक इतने टॉपिक को समझने में? क्लियर, बात आई समझ में। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन form the quadratic equation if zeros are given। अगर आपके पास जीरोस गिवन है बच्चों तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है कि क्या आएगी। ठीक है, आपको क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आती है। तो यहां पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब आपको जीरोस गिवन है। ठीक है, अल्फा बीटा आर द जीरोस। तो अगर आपको जीरोस गिवन है तो आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख पाओगे। और इसको कैसे याद रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों आपका यहां पर इसका आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको लिख पाओगे। ठीक है ना। तो आपको अब देखो, मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूं कि मैंने कैसे लिखा है। मतलब ऐसे ही नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया और आप मान लोगे। ठीक है ना, ऐसे मत मानो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पूरा प्रूफ देखो तब मानना आप आराम से। ठीक है, पहले प्रूफ देख लो पूरा तब मानो आप। ठीक है, प्रूफ पे चलते हैं अब। प्रूफ क्या है बच्चों, अपने पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ रहता था ए इज नॉट इक्वल टू 0, यही रहता था। अच्छा, हम लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, सी अपॉन ए। क्लियर, तो मैंने क्या किया, डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन बाई ए, बाई ए से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं माइनस का बी अपॉन ए लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है ना, और प्लस का सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का बी अपॉन ए को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो आप इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद रख सकते हो। क्लियर, तो अगर आपके पास दो जीरोस दिए हुए हैं, अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस दिए हुए हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करनी है तो इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और हम उसके जीरोस फाइंड करते थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्लियर, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि मैंने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of zeros is 7 and product of zeros
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है 7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 5। मतलब यार अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है 7 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है आपको 5 दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता है। ये आपके पास गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x हो जाएगा प्लस का ये 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आंसर है, पता की समझ में। अब जैसे दूसरा और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसी में, इसी तरीके का। आप बोलोगे सर और क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैंने बोला फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 3 and माइनस का 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है आपको जिसके जीरोस कितने हैं 3 और -4 है। चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके जीरोस कितने आ रहे हैं आपके 3 और -4 आ रहे हैं। तो अगर मैं इसमें सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका एक मान लिया आपने लेट अल्फा इज 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4। लेट अल्फा इज इक्वल टू इतना, बीटा इक्वल टू इतना। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू -4 यानी कि माइनस का 12 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 1 इंटू एक्स और यहाँ पे माइनस का 12 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो गया। चलिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या है इसमें तो बताइए, बता गई समझ में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन को। क्लियर। जैसे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो अगले आपकी एक्सरसाइज थी वो कुछ इस तरीके से थी, ठीक है ना। मतलब 2.2 के अंदर जो अगला क्वेश्चन था आपका वो क्या था आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे उसने बोला कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका सम दिया है, ये आपका प्रोडक्ट दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये आपका सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। जैसे ये क्वेश्चन करना होता मुझे सेकंड, तो सेकंड में आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है आपको 1/3 दिया है। तो सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/4 है बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 1/4 है। क्लियर। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 0 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका √5 है। बात आ गई समझ में। तो आप इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, और फिर देखो कि आपके आंसर सही आते हैं कि नहीं। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका जो नया सिलेबस है 2023 का, उसके अंदर आगे वाली एक्सरसाइज सिलेबस में है नहीं, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम आपका सिलेबस में नहीं है। तो जो भी आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है पहले हम लोग वही कवर करेंगे पूरा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा आगे का, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।